हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 के लिए आर एस अग्रवाल मैथ्स क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो आपके लिए बना दिए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उससे क्वेश्चन देख सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं, और प्रैक्टिस खुद से करना है। ठीक है, और क्या कहते हैं कि क्वेश्चन हमेशा अपने मन से प्रैक्टिस करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। और मैं इस वीडियो में आपको 21 से लेकर 26 तक बता रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा अब जल्दी करवाऊँगा क्योंकि मैंने समझा दिया है, इसलिए अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले डिस्क्रिप्शन पे जाके देख लीजिए, वहाँ पर लिंक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है। मैंने क्या बताया था, चाहे आप इस डिजिट से इसके पूरे का मल्टीप्लाई करवाइए, इससे चाहे इसका पूरे करवाइए, और चाहे इससे इसका पूरे करवाइए, और चाहे इन तीनों से इसका करवा दीजिए। जैसा आपको अच्छा लगे वैसे करो, लेकिन मैं इसमें प्लस का सिंबल तो इसका इन सब में करवा दूंगा क्योंकि इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना फिर सिंबल लगाना पड़ता। ठीक है, तो मल्टीप्लाई टू एंड एक्स स्क्वायर माइनस का 5 एक्स प्लस का 8। ठीक है, एंड सॉल्व करते हैं। एक्स की पावर 4 हो जाएगी, 5 एक्स क्यूब हो जाएगा, एंड प्लस का 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक एक्स है, तो एक्स क्यूब बनेगा जाके। ठीक है, एंड प्लस का 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 10 एक्स, क्योंकि 5 टू ज़ 10 होता है, और एक्स प्लस का 8 नहीं, 8 टू ज़ा 16, मतलब 2 8 ज़ा 16। अब क्वेश्चन इजी हो गया। अब इसको सीक्वेंस फॉर्म में लिख लीजिए। कैसे? माइनस, जैसे क्यूब के कोई दिख नहीं रहा तो क्यूब ने कर लिया। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारा सीक्वेंस में है, तब भी हम लोग एक बार इसे सीक्वेंस में कर लेंगे जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब हमने इसे सीक्वेंस में कर लिया तो आंसर तो हमारा निकल ही आ रहा है। अब 8 भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस मैंने क्या बताया था, प्लस होते हैं। क्या होते हैं? प्लस होते हैं। एक जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो ये चीज़ ज़रूर लिख लीजिए कि प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, एंड प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। ये लिख लेंगे और इसे थोड़ा सा याद कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब 5 एक्स क्यूब हो गया, एंड 82 प्लस 9 10, जिसकी डिजिट बड़ी होगी उसी का साइन लगेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर, लेकिन इसमें तो दोनों प्लस के हैं तो हमारा प्लस के ही आएगा, सिंपल सी बात है। अब माइनस के 10 एक्स प्लस का 16। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया। मतलब क्वेश्चन को इजी सॉल्व सीक्वेंस में अगर आप कर लेते हैं क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, और आंसर को हमेशा ब्रैकेट में ही करिएगा, या भाई आप बॉक्स भी बना सकते हैं। इससे टीचर को सीक्वेंस वाइज में आंसर चेकिंग में आसानी रहती है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 भी हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे? देखते हैं। अरे भाई साहब, यहाँ तो 4 4 डिजिट हो गई। पहले तो हमें 3 3 ही मिल रही थी। देखिए ऊपर वाले में सिर्फ 3 3 ही थी यहाँ पे, लेकिन अब 4 आ गई हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं, सब इजी है, सब सॉल्व कर लेंगे, कोई कठिन बात नहीं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से इसका अगर होगा तो एक्स क्यूब माइनस का 5 एक्स स्क्वायर। बस ये कि डिजिट हमारी बड़ी हो जाएंगी, मतलब ध्यान से। अब पहले हम लोग क्या थोड़ा जल्दी में कर देते थे, लेकिन अब बहुत ही आराम से करना पड़ेगा, वरना आंसर हमारा गलत भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपको गैपिंग एपिंग में कोई दिक्कत हो रही हो तो बता दीजिएगा, मैं कमेंट में आंसर आपको सही बता दूंगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आप आराम से ही सॉल्व करिएगा, और एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए तो खुद से 2 3 बार प्रैक्टिस करने की हिम्मत रखिए। ठीक है, एक्स क्यूब एक्स की पावर 5 हो जाएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी नहीं करता है। प्लीज़, मैं तो इतनी आपके लिए मदद कर ही रहा हूँ। एंड माइनस का 5 एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटू तो लगेगा नहीं,
प्लस माइनस माइनस। साइन हमेशा ज़रूर याद रखिए, साइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं याद करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो आप पक्का पेपर में गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, तो 3x की पावर क्यूब माइनस 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 प्लस 5 से 15 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9x माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3 हो गया बस। लेकिन अब ये में इसमें क्या करना है, सीक्वेंस फॉर्म में करना है। सीक्वेंस फॉर्म में जब तक नहीं करेंगे तब तक आंसर आपका गलत भी आ सकता है। ऐसे आ सकता है लेकिन गलत आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक, माइनस की कहीं पावरफुल दिख रही नहीं, चलिए क्यूब में कोई दिख रहा, हाँ क्यूब में प्लस 3x क्यूब एंड ये माइनस का 3x क्यूब दिख रहा है। ठीक है, अब स्क्वायर वाले प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 15x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 3। लीजिए हो गया क्वेश्चन। अब इसको सीक्वेंस वाइज में कर लिया, अब हमारा आंसर आने में आसानी रहेगी। ऐसे प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, माइनस का 5x की पावर 4। ठीक है, अब ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस जो है तो कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा चला गया, ख़त्म इसका काम। 15x स्क्वायर प्लस का एक्स तो 16x स्क्वायर होगा, लेकिन किसका, प्लस का। जिसकी डिजिट बड़ी होगी उसके ही साइन आएगा। माइनस का 9x माइनस का 3। आ गया आंसर, सिंपल सा। ठीक है, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 23 सॉल्व करते हैं। 23 बहुत ही इजी है, ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे। मैं एक बार 24 आपको बताऊंगा, या फिर 23 बता देता हूँ, 24 आप लोग सॉल्व करिएगा। कुछ क्वेश्चन खुद से भी लगाने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि पहले यहाँ पे 23 में क्या होता है कि पहले 23 में क्या है, यहाँ पे भी 3 डिजिट दिए गए हैं, यहाँ पे भी 3, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ईजी वो और हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए 23 सॉल्व करते हैं फटाक से। ठीक है, 23 चलिए नोट हो गया। 23 भी फटाक से सॉल्व करेंगे, इसमें कोई भी बड़ा काम नहीं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे, चाहे अब आप इसका ले लीजिए चाहे इसका ले लीजिए, कोई गलत बात मतलब वो नहीं है कि अब इजी हो जाएगा क्वेश्चन की बड़ा हो जाएगा, रहेगा सब कुछ ही सेम। चाहे आप इससे इसका मल्टीप्लाई करवा दीजिए चाहे इससे इसका मल्टीप्लाई करवा दीजिए, कोई भी गलत क्वेश्चन हो ही नहीं सकता अगर आप सीक्वेंस वाइज में करते हैं तो। वरना अगर डायरेक्टली करेंगे तो गलत होने के ज़्यादा चांसेस भी रहते हैं। ठीक है, तो x का इससे हम लोग मल्टीप्लाई करवा देते हैं पहले तो। अरे सॉरी, ये माइनस है, ठीक है, एंड माइनस का y है। हम लोग चाहे माइनस के साइन लगाएं, सॉरी मल्टीप्लाई लगाएं ना लगाएं कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। ये तो आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, एंड सॉरी माइनस का, जब मैं माइनस लिखता हूँ पता नहीं मेरा क्यों गलत हो जाता है बार बार। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस का 2yx माइनस का 4x प्लस माइनस तो 3yx माइनस प्लस माइनस 2y स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 4y प्लस का 6x प्लस 2 टू ज़ा 4y प्लस 4 टू ज़ा 8, लेकिन इसका माइनस का क्या, प्लस माइनस माइनस होता है। समझ में आया क्वेश्चन। अब इसको सीक्वेंस फॉर्म में लिख लेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2yx हो जाएगा। कोई और दिख रहा है, यस सर, y 3yx दिख रहा है। एंड अब स्क्वायर पहले अब x वाले कर लेते हैं, 4x एंड प्लस 6x। चलिए अब y वाले भी हम लोग कर लेते हैं, प्लस का 4y, ये भी प्लस का 4y। अब कोई स्क्वायर वाले दिख रहे हैं, नो सर, y स्क्वायर वाले ज़रूर दिख रहे हैं, माइनस का 2y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो कहीं है नहीं, चलिए हो गया। अब ये माइनस का 8 बचा तो हम लोगों ने माइनस का 8 कर लिया। थोड़ा मैं जल्दी बता रहा हूँ तो मैं एक बार स्लोली फिर से बता देता हूँ कैसे, कि जब हमने इसका इससे मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा इतना आया, कैसे देखिए मल्टीप्लाई करवा लीजिए, कहीं गलत नहीं हो रहा। फिर इससे इसका, तो हम लोगों ने इसको सीक्वेंस फॉर्म में लिख दिया है। सीक्वेंस फॉर्म में जब हमने इसको इसमें लिख दिया है, अब हमें आसानी रहेगी ढूंढने में। ठीक है, ढूंढने में क्या मतलब, क्वेश्चन सॉल्विंग में हमें आसानी रहेगी।
फिर इसको क्या करेंगे कि अब इससे सॉल्व कर लेंगे। कैसे, कोई स्क्वायर नहीं दिख रहा, वैसे से उतार दिया इसको, ठीक है। अब ये देखो दोनों पास पास में, तो ऐसे में बार बार इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इधर ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस तो माइनस बचा, लेकिन माइनस का डिजिट आएगा क्योंकि साइन माइनस का है, फिर से 2 जाएगा, 1 बचेगा। 1 चाहे तो लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं लिख सकते। मैं नो तो आप लिख लीजिए। हाँ 1 मिनट, ये प्लस का 6 है एंड हाँ ये गड़बड़ी हो ही जाती है, मैंने कहा था ये माइनस का 4x है एंड ये प्लस का 6 है। क्वेश्चन को हमेशा बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड माइनस का 2x है, माइनस की 2x, प्लस प्लस का है, प्लस प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 होता है, तो प्लस का 8y हो जाएगा, माइनस का 2y स्क्वायर एंड माइनस का 8। क्वेश्चन सॉल्व, आंसर आ गया। और आंसर को हमेशा ब्रैकेट में करिए। देखिए मैंने अगर सीक्वेंस फॉर्म में नहीं लिखा होता तो पक्का मेरा आंसर गलत आ जाता और शायद आपका भी आ जाता, लेकिन अगर मैंने सीक्वेंस फॉर्म में लिखा तब भी एक गलती हो ही गई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग सॉल्व भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपके लिए होमवर्क है, नहीं आए कमेंट में पूछिए। 26 चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं अब डायरेक्टली, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने इसीलिए पहले ही लिख देता हूँ प्लस माइनस माइनस, इससे आपको याद करने में प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। दिख रहा है सभी को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को फटाक से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग चाहे इससे इसका मल्टीप्लाई करा दें चाहे इससे इसका, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग इससे इसका इस बार करा देते हैं। सीक्वेंस फॉर्म में आंसर को लिखिए हमेशा वरना गलत हो जाएगा। एक्स नोट हो गया, एक्स माइनस का एक्स हो जाएगा एंड इसको पूरे डिजिट हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे। सॉरी ये तो मैंने यहाँ पर नोट कर दिए, हाँ सही है सही, इससे इसका एंड इससे यहाँ पर इसका नोट किया, फिर इसको पूरा हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 9x की पावर 4 हो जाएगी एंड माइनस का 9x क्यूब हो जाएगा एंड माइनस का 9x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एंड माइनस का x की क्यूब माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स, ठीक है। प्लस का 15x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 15x एंड प्लस माइनस माइनस 15, बस नॉर्मल छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे ही 25 भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सीक्वेंस फॉर्म में लिख लेते, क्या ये सीक्वेंस फॉर्म में है, नहीं है, कर लेते हैं। माइनस एक्स क्यूब, कोई और क्यूब का दिख रहा नहीं दिख रहा। अब स्क्वायर वाले हम लोग देखते हैं, 9x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर एंड प्लस का 15x स्क्वायर। अब हम लोग सिर्फ x वाले देख लेते हैं, तो x वाले हमारा ये प्लस का x माइनस का 15x, और कोई x का दिख रहा है अकेला जो सिर्फ x हो, और तो कोई दिख नहीं रहा, लेकिन माइनस का 15x है। तो कितनी बड़ी डिजिट है, इसीलिए तीनों एक लाइन में नहीं आ रही। तो मैंने कहा कि क्या सीक्वेंस फॉर्म में लिख लो, इससे वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आप सीक्वेंस फॉर्म में नहीं लिखोगे। सीक्वेंस फॉर्म में लिखोगे तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है। एंड माइनस माइनस प्लस, तो माइनस, लेकिन साइन इसका आएगा माइनस का 10x क्यूब, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, इतना तो पड़ता ही है सबको, ठीक है। तो 8x आएगा, 8x, लेकिन किसका, माइनस का, तो 15 में 8 चला जाएगा, कितना बचेगा 7 माइनस का, लेकिन रुकिए, हाँ प्लस का आएगा 7, क्योंकि 8 बचा, 8 7 15 से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, लेकिन किसकी डिजिट बड़ी, 15 से 15 बड़ा है तो हम लोग को किसका आएगा 15 आएगा, सॉरी प्लस आएगा। तो 7x स्क्वायर एंड ये प्लस का, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो माइनस का 14x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस की डिजिट बड़ी है एंड माइनस का 15, दैट इज आंसर। डन। आपको क्वेश्चन समझ में आया, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली नए वीडियो में आपको एक नए टॉपिक के साथ।
तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी पूछ लीजिएगा कोई प्रॉब्लम हो। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।